हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके पीठ पीछे आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, और वो रिश्तेदार जो दूर के हैं, वो रिश्तेदार जो आपके पास हैं, कोई भी इस कलेक्टिव एनर्जी में हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है और आपको क्या करना चाहिए। आज की कलेक्टिव एनर्जी आपसे क्या कहती है, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। इस कहानी की स्टार्ट होती है बहुत ज़्यादा विश्वासघात से। तो आपके कुछ रिश्तेदार ने देखा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके साथ विश्वासघात हुआ है, यहाँ कि आपका ब्रेकअप या आपका सेपरेशन, या फिर 2-3 लोगों ने मिलकर के आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया था और आपने उस पेन को पावर में ट्रांसफ़र किया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया था, इसके बावजूद भी अभी आपने बहुत स्ट्रांग हो करके आपने उस पेन से आप खुद को बाहर निकाला है, और उस पेन का यूज जो है आप अपने पावर के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, रेडी हैं आप, राइट। वहीं आपके रिश्तेदार ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो अभी बहुत ज़्यादा हताश और निराश है। इसके लाइफ में किसी प्रकार की अचानक धन को लेकर के बहुत किल्लत वाली एनर्जी दिख रही है ना। तो किसी जो आपका बुरा करने के लिए बैठा था उसकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त भूचाल आया है, ऐसा कह सकते हैं कि फाइनेंस को लेकर के उसे बहुत डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। ये रिश्तेदार है या आपके फैमिली मेम्बर भी, मुझे बार बार लग रहा है कि ये आपको देख रहे हैं कि आप बेपरवाह हो, आप बिंदास हो और आप बहुत जल्दी कहीं घूमने के लिए जा सकते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ मज़े कर रहे हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ी कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप उधर नहीं सोच रहे हो, उन लोगों की तरफ नहीं देख रहे हो, और लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करना चाहते हैं। उल्टा ही हो रहा है सब कुछ इसके ख्याल से, राइट। तो ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग जिससे आपने कभी भी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं किया था, आपके बारे में कीचड़ उछाला गया था, वो लोग खुद आपको शामिल हो रहे हैं आपके पास और आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं। आप कहीं लॉन्ग ड्राइविंग के लिए जा सकते हो, किसी ट्रिप पर जा सकते हो, कोई शॉर्ट वेकेशन पर जा सकते हो। बिल्कुल लॉन्ग जर्नी है। तो आपके रिश्तेदारों को लगता है कि आपने इन दिनों बहुत दूरी बना के रखी है उन लोगों से, और बहुत दिनों से आप कुछ रिश्तेदार के घर मिलने के लिए नहीं गए हो। इनके घर में आपके ही आसपास या आपके घर से कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में हर इन्फॉर्म देता रहता है या देती रहती है। तो ये लोग बातें कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय से आप उसके घर नहीं आ रहे हो, आप उन लोगों के साथ ऐसा नहीं कि आप दुश्मन जैसे रह रहे हो, लेकिन आपने बहुत दूरी कर ली है, अपने आप को दूर कर लिया, और अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों तक नहीं पहुंचाते हो। इन लोगों को आपके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ललक है, हमेशा ललक रहती है। आपके लाइफ के बारे में कुछ सीक्रेट है जो ये जानना चाहती हैं, और इन्हें आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है इन दिनों। कुछ लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। कोई ऐसी फीमेल है जो आपके बारे में बात कर रही है कि सब लोग एक तरफ है लेकिन आपके साथ ईश्वर है। कोई आपको कह रही है, या फिर ये रीडिंग के जरिए या मेरी आवाज़ के जरिए आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल, आपके एंसेस्टर आपको ये बता रहे हैं। आप इस एनर्जी को क्लेम करें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है। बहुत सारे लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और धीरे 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 आपकी इमेज चेंज हो रही है। आपको नहीं पता, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके ऊपर जिसका हाथ है उसे मालूम है कि किसके साथ कैसी स्क्रिप्ट लिखनी है, क्योंकि उससे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं है। किंग ऑफ कप्स, आपके हस्बैंड को आपकी वैल्यू हो रही है, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू हो रही है। कोई भी मैस्कुलाइन एनर्जी आपके लाइफ में अगर है, उसे आपकी स्ट्रॉन्ग वैल्यू हो रही है। अगर आप मेल है तो ये आपके फादर की एनर्जी हो सकती है। अगर आप मेल है तो ये आपके किसी एंसेस्टर जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो फादर फिगर के हो सकते हैं, या आपके खुद के फादर, या कोई आपका स्ट्रॉन्ग कोई टीचर है, गाइड, मेंटोर है, कोई तो है, या आपका लव पार्टनर है जिससे बहुत बहुत गहराई से आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। और यूनिवर्स कोई तो चमत्कार कर रहा है आपके पीठ पीछे,
जो लोगों को आपकी वैल्यू एक एक करके रियलाइज हो रही है। आपके रिश्तेदारों को लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा बरकत है, जब से आप इस घर में आए हो बहुत बरकत है। आपके पर्सन का जो है ना लाइफस्टाइल आपके वजह से चेंज हुआ है। आपके रिश्तेदार ये बातें कर रहे हैं। आपने जब से इस पर्सन के साथ शादी की है या इस फैमिली में जब से आए हो, आपने लग्जरी को अट्रैक्ट किया है। आपने धन संपत्ति वैभव के आप हमेशा से मालिक रहे हो और रहोगे। ये भी आपके बारे में बातें हो रही है। ये अच्छी बातें हो रही है। और दूसरी है कि वो मजबूरी में ऐसी बातें कर रहे हैं क्योंकि ये आपके लाइफ में हो रहा है और उसे अब तो उसके नहीं बोलने से नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा या आपके बारे में कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके बारे में ये कह रही है कि आप बहुत लकी हो, आपने किसी भटके हुए पर्सन की लाइफ बना दी है। या किसी के लिए मेरे कलेक्टिव के लिए मैसेज है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और आपने किसी के लाइफ को तराशा है। आपने खुद भी ग्रो किया है। आपने किसी पर्सन की लाइफ को भी तराशा है, ग्रो किया है। आपके बारे में ये बातें हो रही कि आप जिसके लाइफ में आते हो, एक शुरुआती में उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ परिस्थिति ख़त्म होने के बाद उसकी लाइफ में ऐसे ग्रो होना स्टार्ट होता है। क्या सच है ये? एक टाइम पर 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा, या 1 महीने, 2 महीने बहुत बुरा टाइम रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो वो ग्रोथ पकड़ता है, वो जो रफ्तार पकड़ती है, उसे बहुत बहुत स्पीड से आगे बढ़ाती है उसके लाइफ को, उसके काम को, उसके लाइफ स्टाइल को। तो वो जो एक्सीलेटर है बाद में बहुत फास्ट स्पीड पकड़ने वाली रहती है। आपके बारे में ये रिश्तेदार क्या बातें कर रहे हैं, यूनिवर्स पता है। इन्हें लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, आप डिज़र्व करते हो खुश रहना, एंजॉय करना। आपके पास इतने पैसे हैं, आप एंजॉय करते हो। किसी को जलने से क्या जाता है? आपके पास ईश्वर ने दिया है, आपने इतना कमाया है कि आप उस पैसे से अपनी लग्जरी को खरीद सकते हो। आप अपनी लाइफ स्टाइल में आप जो चाहे आप खा सकते हो, जहाँ चाहे आप जा सकते हो। आपके पास इतना दिया है। इन्हीं में से कोई आपके बारे में ये बातें कर रही है कि आपने किसी का हक नहीं मारा है ना। ये आपके नसीब में है, ये आपने मेहनत किया है, आपका नसीब है जो आप एंजॉय कर रहे हो। और कोई तो है कि इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपके रिलेटिव या आपके फैमिली में से। एक ऐसी एनर्जी है जिन्होंने अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझा, इन्होंने आपको भी कुछ नहीं समझा था। अभी इसको मुझे लगता है कि बहुत आपने पीछे छोड़ दिया है। ये एक टाइम पर बहुत अकड़ थी इसमें। एक टाइम पर आप इस रिश्तेदार या फैमिली में से ऐसी कोई फीमेल थी जिसमें दुनिया भर का अकड़ था, है ना। और ये अभी इसको बहुत कम सफलता मिल रही है। आप मतलब बहुत 1000 गुना इससे आपने इसको पीछे छोड़ा है। टचवुड आपको नज़र ना लगे, आपके काम को नज़र ना लगे किसी की। तो ये इसकी जो अकड़ है, यही जवाब है इसका, राइट। जो इन्होंने आपके ऊपर मुझे लगता है तांडव किया था एक टाइम पर, या बहुत ह्यूमिलेट किया था आपको, या फिर आपके बैकग्राउंड को लेकर के इन्होंने कुछ टीका टिप्पणी दी थी। और मैं ज़रूर इस खास एनर्जी के ऊपर एक दिन रीडिंग बनाऊंगी। अगर ये आपके फैमिली की कोई एनर्जी है तो मैं इस एनर्जी पर काम करूंगी। ये जिसकी भी एनर्जी है, डिटेल से मैं इस पर रीडिंग करूंगी। तो अभी जो इसकी अकड़ है ये पूरी तरीके से मुझे लगता है वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब ये आपके लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, ये थक चुकी है, ये कंटाल आ गया इसको। इसकी एनर्जी नहीं है इसके पास कि आपसे अब पंगा ले। ये बस दिया बुझने से पहले जो होते हैं ज़ोर ज़ोर से ऐसे धधकते हैं, वो चिंगारी है इसके अंदर। लेकिन अंदर से ये पूरी तरीके से इन्होंने सरेंडर कर दिया कि ये आपके मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। अब इसको सबक मिल चुका है, या फिर आपका और इसका कोई कंपेयर ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये आपके पीछे अब नहीं पड़ेगी। बस इसकी फितरत ऐसी है कि ऐसी हरकतें करे, लेकिन अंदर से ये खोखली हो चुकी है। वो ऐसी बातें कर रही है कि आपको इतना इन लोगों ने धोखा दिया, या आपको मुझे लगता है कि आपके फैमिली को तोड़ा, या फिर आपके स्वाभिमान को तोड़ा। इसके लिए इसके घमंड का टूटना बहुत ज़रूरी था। इन्होंने आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया था। इसके लिए अभी
इस औरत या इस फीमेल की एनर्जी ऐसी है कि ये कितना भी हाथ पैर मारेंगे, ये रियलिटी इसकी बुरी नज़र लगती है आपके काम पर। मुझे लगता है कि इसका खुद का नज़र जो है, ईश्वर ने इसको आँख से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है इसको, या फिर इसको आपकी लाइफ देखी नहीं जा रही है। और किसी और फीमेल की भी एनर्जी आई है कि इन्होंने आपको दुख में सरवाइव करते हुए देख कर के भी आँखों पर पट्टी बांध के रखी। इन्होंने ये देखा कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है और इसको बोलना चाहिए, इसको किसी पर्सन को समझाना चाहिए, लेकिन इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध के रख ली थी, है ना। अगर किसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था, अगर किसी और फीमेल या मेल ने आपका दिल तोड़ा, आपके घर संसार को तबाह किया, तो इस फीमेल या इस मेल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कर्तव्य था कि ये आपके लिए स्टैंड ले, ये सही को सही और गलत को गलत कहे। लेकिन इन्होंने अपनी आंखें फिरा ली और इन्होंने भी अपना ईमान बेच दिया। यही वो वजह है कि इसके दोनों हाथों में आज तलवार है। इसको हथियार तो है, लेकिन उस हथियार का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, वो ना ही मगज है इसको, ना ही इसको वो आंखें है। तो इसके पास सब कुछ होते हुए भी आप इसको देखोगे कि ये तरस रही है। इसके पास कितना भी पैसे हो, लेकिन ये पैसे के लिए तरसेंगी। इसके पास कितना भी अच्छा खाना हो, ये खाना के लिए तरसेगी। ये आपके लाइफ को कंपेयर कर कर के अपनी जो स्थिति है वो और बद से बदतर कर रही है। ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि इन लोगों ने मिलकर के आपको या तो घर से निकाला था या फिर आपको घर से दूर रहने के लिए मजबूर किया था। ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पर जो एनर्जी है, और आपने बहुत रिस्क लिया और उन्होंने जब आपको इस सिचुएशन में डाल दिया, तब आपने उस रिस्क को एक्सेप्ट किया और अपनी परिस्थिति को सुधारी, और आपने वो हर कुछ संभव कर दिया। हर वो चीज़ आपने संभव किया जो इन्होंने कभी भी अपने दम पर अपने जीवन में अचीव नहीं किया है। इसका कुछ भी अचीव करने का तरीका था किसी की जी हजूरी करके, या फिर गलत तरीके से, जैसे कि किसी का हक मार लेना, या किसी के साथ चालू हो जाना, उसका सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेना। इस टाइप की कुछ एनर्जी है यहाँ पर। मैं कुछ ऐसा बोल नहीं रही हूँ, लेकिन इस एनर्जी से मुझे यही फील हो रहा है, तो इस वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ, राइट। तो इन लोगों को ये दिख रहा है कि आपने वो हर चीज़ अपने लाइफ में कमाया है, हर वो चीज़ अचीव किया अपनी लाइफ में जो इन्होंने आपसे छीना था, या फिर इन्होंने इसके पास होते हुए भी इन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की थी। ये आपके रिश्तेदार या फैमिली में से कुछ लोग हैं जो बहुत इस तरीके से आपके बारे में कर रही है कि काश है ना, आपको भी उसको अपने पास रखना चाहिए, या फिर आपको अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। आप किसी को बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो, शायद आप थक चुके हो, उसको भी सीधी नहीं होती है। इसी फैमिली या इसी रिलेटिव में से किसी ने साबित कर दिया है। आपने हर बार उसको मौका दिया, हर बार आपने उसको प्यार से सबक सिखाया, या आपने उसको हैंडल किया ताकि आपके प्यार को समझे, आपकी कीमत को समझे, लेकिन वो टस से मच नहीं हुई, और आपने इसको अब जाकर के दूर कर दिया है अपनी लाइफ से। आप खुद ही दूर हो गए इसकी लाइफ से और इसको हर जगह शामिल नहीं कर रहे हो, तो ये विक्टिम बनकर आपको कहीं ना कहीं आपके बारे में ब्लेम कर रही है। या कोई फीमेल है जो क्या कह रही है, यूनिवर्स डिटेल्स में लगता है। ये फीमेल ये कह रही है कि आप हाई फाई टाइप के हो, आपकी लाइफ स्टाइल अलग ही है, या तो आपके बारे में ये भी ब्लेम करे कि आप कोई काम नहीं करते हो, उसको ही सारा काम करना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं आपको विलेन बनाने के लिए इन्होंने हर वो हदें पार की है। और ये आपकी मुझे लगता है कि अगर आपने अपने फिटनेस पर ध्यान दिया, आपने अपने फिगर को मेंटेन किया है, तो इसे एक्सट्रीम लेवल पर जेलस हो रही है और इसे बहुत दुख हो रहा है। आपको अच्छा दे करके इन्हें दुख हो रहा है।
ये आपके लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर, इसमें थर्ड पार्टी बन रही है या कोई फैमिली मेम्बर है, ये रिलेटिव है जो हर बार आपके पर्सन को आपके ऊपर जो ध्यान है वो भटकाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है या करता रहता है। और हो सकता है कि इन्होंने बहुत मेहनत की, आपके पर्सन को बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की, लेकिन इन्होंने इसे लग रहा है कि इतने साल इतना कुछ करने के बाद उसके हाथों में या तो कुछ नहीं आया या तो बहुत कम आया। और आप बहुत लकी होगे, आपने कुछ भी अपने हाथ पैर नहीं मारे और आपको भर भर के अबंडेंस मिला। वही इन्होंने बहुत तिकड़म तिकड़ी खेल खेला और इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद एक कॉइन्स है और आपके पास 10 कॉइन्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी और इसकी कहानी एक कैसे हो सकती है, बराबर की हो ही नहीं सकती है। तो इन्होंने, मुझे लगता है कि किसी की बहुत बुरी एनर्जी है कि इन्होंने, हो सकता है कि कोई अफेयर करके बहुत सारी संपत्ति हड़पनी चाहिए हो, या किसी को अगर ये अफेयर की बात नहीं, निराशा हासिल हुई है अभी। ओके, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आपसे वो माफ़ी मांग ले, वरना उसकी अभाव वाली ज़िंदगी से उसको बाहर निकलने का और फिर मौका नहीं मिलेगा। ये शायद इन्होंने आपका बहुत बुरा किया था, शायद इन्होंने आपके बच्चों के ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी सेंड किया था, या आपके घर के ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी सेंड की थी, जो कि रिमूव हो रही है और आपका काम धीरे धीरे सही हो जाएगा। या आपके घर को बनने से रोका गया था। आपके घर, अगर आप कोई घर खरीदना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि आप न्यू घर खरीदें, अगर चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि आप वो काम को करें। कुछ रिश्तेदार हैं जो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और आपके साथ इसकी मेमोरी बहुत अच्छी वाली है। कुछ रिश्तेदार में कुछ लोग करते हैं, कुछ अच्छे रिश्तेदारों की एनर्जी ये कहती है कि ये आपने अगर इसका कभी बहुत अच्छे से वेलकम किया था, आपने एक साथ आप हंसे थे, खेले थे, आपने मस्ती की थी, आपने हंसे रोए, जो भी इमोशंस है आपने शेयर किए, तो बाकी के मुकाबले ये आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट, यादें हैं, इसको बहुत यादें हैं कर रही है। कुछ रिश्तेदार हैं जिन्हें आपका लाइफ स्टाइल शॉक कर रहा है, इन्हें सदमा दे रहा है आपका लाइफ स्टाइल। आप या तो वेस्टर्न पहनते हो या फिर आप कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हो, तो भी आपको 5 मिनट तक घूरेंगे ही घूरेंगे, चाहे आपके सामने या आपके पीठ पीछे, कैसे भी आपको बहुत देर तक देखेंगे। इसकी इरादे बहुत ख़तरनाक है। वो ये है कि इन्हें ये लग रहा है कि आपके घर में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको पूरी तरीके से आपको कुछ समझा ही नहीं था, राइट। आपकी बहुत बुराई की, आपकी बहुत कमी की थी, तो उसके मन में वो ही इमेज था कि आप वैसे ही हो। अब जब आप पुराने हो गए हो, या फिर अगर ये नई थी, इन्होंने आपके किए धरे पर पानी फेरा था, आपका जीना मुश्किल कर दिया था कि आपको कुछ आइडिया है नहीं। तो आपकी रियलिटी जब आपने इन लोगों को दिखाया, या फिर ये खुद ही देख रहे हैं कि आप कैसे हो, आप जब आपकी चीज़ें सामने आने लगी, तो इनको बहुत सदमा लग रहा है। कुछ रिश्तेदार, एम्परर की एनर्जी ये बताता है कि आपके फैमिली में कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने आपकी मदद करना चाहिए था, उन्होंने मदद नहीं की। जो लोग आपके लिए, आपके ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज़ उठाना चाहिए था, उन लोगों ने अपने मुंह पर पट्टी बांध के रखी थी। ये रिश्ते जा रहे हैं या, और आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके इसका जो दिमाग है वो हिल गया है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है इनका दिमाग। इन्हें ये लग रहा है कि इन लोगों ने जितना ज़्यादा डिले करनी चाहिए आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए, या आप कुछ खरीदना चाहते थे, आप कुछ करना चाहते थे, आप कहीं जाना चाहते थे, वहाँ पर इन लोगों ने बाधाएं क्रिएट की, डिले लाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को शॉक किया है, इन लोगों को कड़ा झटका दिया है आपने। और ये लोग देख रहे हैं कि आप इन लोगों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो।
बहुत ज़्यादा आपने खुद को इन लोगों से डिटैच करने पर फोकस किया इस साल, या और आप शायद पलट के भी नहीं देखते हैं जिन जिन लोगों ने आपके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, आप उसकी बर्डन को ढोना नहीं चाहते। इस पर्सन ने शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया था, बहुत ज़्यादा दर्द दिया था, वो आपके लिए ऑब्सेस है। आने वाले समय में इस पर्सन की एनर्जी ये है कि ये आपकी पूजा करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको हर तरफ से यूनिवर्स फोर्स करेगा आपकी तरफ झुकने के लिए। हर जगह इसे आपकी जिक्र होगी या हर कोई आपके बारे में उन्होंने इस लाइफ स्टाइल को पाया, आपकी वजह से उसकी दुनिया चेंज हुई। इसे बहुत सारे लोग आपके नाम से जान। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि इसका भाग्य बदलने का रीजन आप हो, और रिश्तेदार में बहुत सारे लोग इस पर्सन को कह रहे हैं कि जब से आप इसकी लाइफ में आए हो इसकी लाइफ बदल दी है आपने। लेकिन ये इतना इजी नहीं था। आप एक टाइम पर बहुत ज़्यादा होपलेस थे, आपके पास घर नहीं था या फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं था, या घर में आपको टिके रहना मुश्किल कर दिया था, या फिर कुछ तो था कि आपको टिके रहना अब वो जो स्टेबिलिटी होती है वो आपके लाइफ में नहीं था, और आप बहुत रोए हो, मतलब बहुत रोए हो आप। इस रिश्तेदार में बहुत सारे लोगों को पता है कि आप रोए हो थे आपकी लाइफ में, या और आपको आपके हालात पर छोड़कर ये लोग चले गए थे, है ना। कोई नहीं था उस टाइम पर आपके लिए वफादार जो आपके लिए रुके। मुझे ये समझ में आ गई कहानी इसकी कि जब आप रो रहे थे जो नहीं तुम आज तुमने खाना खाया कि नहीं, आज तुमने अपना EMI भरा कि नहीं, आज तुम जॉब पे गए कि नहीं, आज तुम्हारी हेल्थ अच्छी है कि नहीं, आज तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा सब कुछ अच्छा हुआ कि नहीं। मुझे लगता है कि जानते कैसे हो, अगर आया तो ज़रूर किसी न किसी सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने मकसद के लिए। लेकिन इसमें से एक ये अच्छा हुआ कि आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया कि ये लोग मतलब ये आपके पार्टनर को बहुत सारे लोगों के ऊपर जो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी वो पट्टी हट गई है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही हो उसके लाइफ में जो कभी छोड़ के नहीं जाओगे, या फिर उन्होंने आपको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया कि आप उसको छोड़ के चले गए। ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। इस रिश्तेदार में से कोई आपके पर्सन को ये कह रहा है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है आपके आने के बाद। आपने उस पर्सन को नई ज़िंदगी दी, उस मेल को, उस फीमेल को एक नई लाइफ दी है, और वो पर्सन अंदर। ओ माय गॉड, मैंने मन में ये क्वेश्चन पूछा था कि शुरुआत में आपको इस पर्सन ने कैसे रखा था। तो कोई तो आपके लाइफ में ऐसा है कि शुरुआत में इस पर्सन ने, इस फैमिली में किसी लोगों ने, इस रिश्तेदारों में किसी ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चीटिंग किया था, आपसे बातें छुपाई थी और आपको उस फैमिली का हिस्सा तक नहीं माना था। अभी जा कर के इसे लग रहा है कि ईश्वर ने आपको एक तोहफा की तरह इसके जीवन में दिया, और आप दबोगे नहीं, या तो अगर इन्होंने आपके साथ चीट किया है ना तो आप इसको खून के आंसू रुलाओगे। आप में वो बागी वाली नेचर ये लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप बड़ी ज्वालामुखी लेके आप बैठे हो। आपको बहुत सारे लोगों की मुझे लगता है कि लोग हार्म करना चाहते हैं अपने अपने तरीके से, या फिर लोगों ने आपको हार्म किया है अपने अपने तरीके से, चाहे वो आपसे इंस्पायर होकर के आपको ही है ना छोटा दिखाए,
आपको कॉपी करके आपको ही रिप्लेस करे, या फिर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेजे या आपके बारे में नेगेटिव टॉक करे। तो इन लोगों ने बहुत सारी तरीके से आपको निशाना बनाया और आपके साथ छल कपट किए। तो ये लोग कभी भी अपने लाइफ में सच्चे रिश्ते नहीं देखेंगे आपके साथ। कभी भी फ्यूचर में आपका और इन लोगों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होगा। कोई ऐसी एनर्जी है इस फैमिली की या इस रिश्तेदार की जो थक चुकी है लोगों को आपके खिलाफ खड़े करके, और ये अब जा रही है। मुझे लगता है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया है। बहुत ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने ऐसा काम किया है। तो ये लोग अलविदा कहने का टाइम है, या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर भेजी गई थी फोर्स करके, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे मुझे लगता है कि क्षमा मांग रही है। कोई ऐसी स्पिरिट गाइड है जिसको मजबूर किया गया था आपके खिलाफ आपके पर्सन को खड़ा करने के लिए। आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी जो कि आपके हर एक्टिविटी पर नज़र रखती थी और बात बात पर आपके घर में लोगों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करने के लिए ये डार्क एंटिटी फोर्स कर रही थी। तो उन्हीं में से कुछ डार्क एंटिटी ऐसी है जिसको फोर्स किया जा रहा है वापस जाने के लिए, और ये माफ़ी मांग रहे हैं। या कोई ऐसी स्पिरिट एनर्जी है जिसको भेजा गया था किसी पर्पस से आपकी लाइफ को हेल करने के लिए। तो ये किसी तरीके से आपको सॉरी बोल रहे हैं। ये जहाँ भी है ये आपको देख रहे हैं और ये आपको सॉरी बोल रहे हैं। और दूसरी एनर्जी ये है कि आपने कुछ ऐसा किया है कि इसको भागने के लिए मजबूर किया है, और या तो आपने कोई पूजा पाठ हवन किया है, या किसी प्रकार की चैंटिंग कर रहे हो, या फिर कुछ आपने स्पिरिचुअल कर रहे हो। तो इसको बहुत पनिशमेंट सा लग रहा है और ये भाग रहे हैं या हाथ जोड़कर किए जा रहे हैं। तो दो एनर्जी है जो कि फोर्सफुली जा रही है क्योंकि आपने ऐसा किया है कुछ। और दूसरी एनर्जी ये है कि जिसको किसी पर्पस से भेजा गया था आपका बुरा करने के लिए, लेकिन वो एनर्जी खुद माफ़ी मांग रही है आपसे और वो जा रही है। या ये काफ़ी मिस्टीरियस है और जो थोड़ा सोच समझ से परे हो सकती है या नॉर्मल नहीं हो सकती किसी के लिए। तो प्लीज़ अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो किसी और के लिए जाने दें। दूसरी एनर्जी ये है कि आपके घर का कोई मंदिर का एरिया है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है इन दिनों, या आपके घर में कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर कोई स्पिरिट गाइड वास करता है, निवास करता है और वो आपको देखता है। ये काफ़ी डार्क, ये स्पिरिट गाइड ये देखता है कि आपको कोई बहुत ही हार्श वर्ड यूज कर रहा था या कर रही थी। क्या ऐसा है कि कोई फैमिली में ऐसा पर्सन, या फिर अभी हाल फिलहाल अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो दूसरों के सामने आपको बहुत हार्श बोलता है, बहुत बुरा बोलता है, बहुत निष्ठुरता वाली बिहेवियर करता है किसी और को दिखा दिखा के, ये दिखाना चाहता है कि वो आपकी इंसल्ट करता है ताकि दूसरे को इंटरटेन मिले। ये पर्सन किसी पर्पस से आपको छोटा दिखाना चाहता है क्योंकि उन्हें पता है कि आप उस फैमिली में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और सबसे ज़्यादा सुंदर या काबिलियत रखते हो। कहीं ना कहीं ईगो पर ले रहा है या फिर उस चीज़ से इनसिक्योर हो रहा है। तो ये पर्सन आप पर क्रोधित है, अपना एंगर दिखा रहा है किसी और के सामने। और लेकिन अभी लग रहा है कि अभी बहुत हद तक हालात में सुधार आए हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में। अगर ऐसा है तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पीस है, आप पीस की ओर जा रहे हैं, आप एक शांति और सुकून को फील करेंगे। और लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आपके जैसा दोस्त होना चाहिए। आप दोस्त बहुत अच्छे हो, आपकी लाइफ में भले ही कम लोग हैं लेकिन आप जिसके दोस्त बनते हो वो ब्लेस्ड होता है। तो आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए तरस रहे हैं कोई, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर किसी और के सामने आपको छोटा दिखाया था। तो ये आपके साथ शांति करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, फाइट्स को बंद करना चाहते हैं, या फिर आपने इसका बहुत शांति से इसको जवाब दिया है जिससे इसका मुंह बंद हो गया है।
आपने हाल फिलहाल किसी लोगों से या तो कोर्ट कटिंग की है या किसी प्रकार का रिश्ता ख़त्म किया है किसी लोगों के साथ, और क्योंकि उसका रीज़न ये था कि ये आपके ऊपर हर चीज़ को ट्राई करते थे, जैसे कि आपको गुस्सा दिला के आपका रिएक्शन देखना चाहते थे, या इसकी आदत लग गई थी आपकी रिएक्शन देखने की, आपको ह्यूमिलेट करके, आपको छोटा दिखा के, आपको इंसल्ट करके, आपको भीड़ में छोड़ देने के लिए जितना हो सकता था ये आपके रिएक्शन देखने के लिए तरस रहे थे। और इन सभी लोगों को मुझे लगता है कि आपने आ, आ, इसको कोई भाव नहीं दे रहे हो और ये आपको कंट्रोल में नहीं कर पा रहे, ये पूरी तरीके से असफल हो रहे हैं इन दिनों। के बारे में रिश्तेदार ये भी बातें करते हैं कि जैसे आपको कोई वरदान मिला हो कि हर बुरी परिस्थिति जाने के बाद आप और चमकोगे। तो जैसे ही इन लोगों की वजह से आपके लाइफ में कुछ बुरा होता है, ऐसे भी आपकी लाइफ में कुछ भी अगर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती है, तो आपसे पहले इन लोगों को ये रियलाइज़ हो जाता है कि आपका कुछ अच्छा होने वाला है, आपका कुछ बेहतर होगा। तो इसका ये मैनिफेस्टेशन भी आपके फेवर में काम कर जाता है कभी कभी। इन लोगों को लगता है कि आपने अपने दिलों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए हैं, अब आप वो पहले वाले नहीं हैं जो आप पहले थे। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके आसपास है, ये एनर्जी मेल फीमेल के रूप में, ये बहुत ज़्यादा इन दिनों आपको एक्सरसाइज कर रही है, या अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इससे हेट होता है, अगर आप वॉकिंग करते हो तो इसको अच्छा नहीं लगता, अगर आप अपने लिए अच्छा खाना खाते हो तो भी इसको अच्छा नहीं लग रहा। कोई ऐसा पर्सन है। दूसरी एनर्जी ये है कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, और कोई आपके साथ बहुत जल्दी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इसको आपके साथ ट्रू इंटीमेसी फील हो रही है। और कोई तो है आपसे हेट कर रहा है, आपके आसपास है, या आपके पूरी बॉडी को देखते हैं। अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो अपने लिए, अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो इसको बहुत चिढ़ हो रही है। के लिए ये कहा जा रहा है कि आप है ना हमेशा कुछ अच्छा परफ्यूम यूज करें, अपने आप को अच्छे से रखें, वेल मेंटेन करके रखें, और अच्छे घर में अच्छे फ्रेगरेंस को यूज करें, अपने ऊपर थोड़ा अच्छा परफ्यूम है ना उसको यूज करें। आप पॉजिटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही आपका माइंड नेगेटिव होता है, आप नेगेटिव चीज़ों को भी बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेते हो। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप कुछ लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट लोगे या इस टाइप की कुछ और भी चीज़ें दिमाग में चलने लगेगी तो आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे। इसके लिए क्योंकि आप नेगेटिव चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो, या नेगेटिव लोग आपके ऊपर पलने के लिए आपकी एनर्जी से वो लोग भी अट्रैक्ट होते हैं और वो चीज़ आपके घर आ जाती है। तो अच्छी चीज़ों को यूज करें ताकि अच्छे स्पिरिट जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो डिवाइन है, उस एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आप अपने हाव भाव, अपने लाइफ स्टाइल, अपने रूटीन को, अपने रिचुअल को, आपके रिश्तेदार को लगता है कि शायद आप अपने लाइफ में खुश हैं बहुत ज़्यादा उन लोगों के बिना इन दिनों। उन लोगों को ये भी किसी ने आपके बारे में ऐसा गॉसिप भी फैलाया था कि आपको कोई काम करना नहीं आता, ढंग का कुछ काम करना नहीं आता, लेकिन उससे बहुत कुछ अच्छे से आता है। तो ये बातें आपके बारे में अफवाह फैलाई गई थे। तो यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी ही जगह सही की है भर भर के। आप रिलैक्स हो, अपनी लाइफ में रिलैक्स कर रहे हो, आपको चीख चीख कर बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। ये लोग ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जी भर के एंजॉय कर रहे हो। सच में इन लोगों को ये भी लगता है कि आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग तरसते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से जी रहे हो अपनी लाइफ को। कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने शुरुआती दिनों में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखा था, डोमिनेट करके रखा था, वो पर्सन अब डोमिनेट नहीं कर पा रहे इन दिनों। ये लोग ये भी बातें कर रहे हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा आप काइंड हार्टेड हो, आपके बारे में ये भी रिश्तेदार सोच रहे हैं।
आप आपके ब्यूटी के ऊपर भी मुझे लगता है कि कभी-कभी आपके ऊपर साइकिक अटैक होती है, जिससे आप चीज़ें भूलने लगते हो कभी-कभी अचानक, फिर सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती है। लेकिन आप भूलने लगते हो, आपके ऊपर कुछ साइकिक अटैक हो जाते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल किया जाता है, किसी प्रकार का स्पेल कास्ट किया जाता है। लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो और ये आपके चेहरे पर भी दिख रहा है। आप काफ़ी इन दिनों ग्रेसफुल वाली एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, काफ़ी चार्म, आप आने वाले समय में बहुत बहुत चार्म। आपके रिश्तेदार आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि चाहे बुरा समय क्यों ना हो, वो भी आपके लिए अबंडेंस लेके आता है। आपके रिश्तेदार को पता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब चाहिए जो भी है, इस इन्होंने ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की मॉम हो, सिस्टर हो, या आपके खुद के मॉम डैड हो, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रहा हो, जैसे आपका बॉस हो, आपकी कोई नेबर हो जो काफ़ी हार्टलेस है। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में रहा है जो अभी अपनी लाइफ में सब कुछ दांव पे लगा के बैठा है या बैठी है। इसकी ज़मीन कोई हड़प रहे हैं, या फिर इसको कुछ लॉस फेस करना पड़ रहा है, या इसके खुद के फैमिली के लोग इससे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में कहीं तो बहुत ज़्यादा सीक्रेटली जो भी है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपके सामने खुद को ऊपर रखने की कोशिश की थी शुरुआत से ही। हमेशा हर चीज़ में आपसे कंपटीशन किया था इन्होंने, और यही वो वजह है कि ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अंदर से। या तो सीरियस हेल्थ इशू है, या फाइनेंस का लॉस हो रहा है, या इसके अपने ही लोगों को किसी और ने इसके खिलाफ भड़काया है। ऐसा इसके अंदर इसकी लाइफ में चल रहा है। रिश्तेदार बहुत ज़्यादा शौक है। ओ गॉड, किसी की रिश्तेदार आपके मैरिज लाइफ को देख कर के बहुत ज़्यादा शौक है। इसको इस बात का शौक है कि आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ इसको मिला है और इसको बहुत जोरों का झटका लगा है। शायद आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया है, शायद आपके पर्सन ने आपके साथ एंगेजमेंट किया है, या मैरिज को सीरियस लिया है, या कोई डिवोर्स कैंसिल हुआ है हाल फिलहाल किसी का, या फिर कुछ तो है कि बहुत आपने हो सकता है कि कोई किसी से डिवोर्स लिया है और नई लाइफ को शुरू किया है, कोई न्यू बिगनिंग किया है। तो आपके भी रिश्तेदार शौक में है। आपने किसी ऐसे पर्सन की बुद्धि को चेंज किया है जो भले आप करना नहीं चाहते हो अभी, लेकिन ये पर्सन खुद ही चेंज हो रहा है। जो बहुत ज़्यादा अकड़ में रहता था, या कोई ऐसी रिश्तेदार है जो बहुत अकड़ में रहता था, आपके सामने अभी आपकी लाइफ को देख करके चौंक रहा है। इसके लिए आपकी लाइफ एक शॉकिंग जैसा है, और अच्छे तरीके से आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, और इसको शौक लग रहा है, इसको सदमा लग रहा है। किसी ने ब्लैक सनग्लासेस पहने हैं, और किसी के पास किसी का फ़ोटो आया है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको कोई फ़ोटो दिया है, या आपका पार्टनर आपका कोई फ़ोटो बार बार जूम करके देख रहा है। और हो सकता है कि ये कभी कभी मिक्स सिग्नल दे रहा हो, कभी अब बातें कर रहा हो, कभी नहीं, कभी प्यार दिखा रहा हो, कभी थोड़ी दूरी मेंटेन कर रहा हो। तो ऐसी एनर्जी है किसी के लिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऐसा क्यों हो रहा है यूनिवर्स पता है। हो सकता है कि इस पर्सन को भी आपने हर्ट किया है, और ये पर्सन आपके साथ आना चाहता है, लेकिन डायरेक्टली ये आपके साथ प्यार की भीख नहीं मांगना चाहता। इसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसका स्वाभिमान है, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहता। इसके लिए बीच बीच में थोड़ा गायब हो जाता है कि आपको इसकी वैल्यू समझ में आए, आप इसकी रिस्पेक्ट करो। इसका ये कहना है, आप इसकी रिस्पेक्ट करो, और आप भी इसकी वैल्यू समझो। कोई आपको ये कहना चाहता है, लेकिन वो ये बता नहीं सकता, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। और देखते हैं कि क्या मैसेज है रिश्तेदारों के आपके लिए।
आपके रिश्तेदार ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके बच्चे आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, या फिर आप अपने फैमिली के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्शन ले रहे हो जो कि इन लोगों ने सोचा नहीं था, जो इन लोगों के दम की बात नहीं है। आप अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और आपके रिश्तेदारों को लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और ये सभी को हजम नहीं हो रहा या सभी को अच्छा नहीं लग रहा है। कोई दूसरी औरत है, आपके फैमिली की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है या रिश्तेदारों की, जिसको आपके बच्चे खुश हैं आपके पर्सन के साथ या आपके बच्चे हो रहे हैं तो उसे अच्छा नहीं लग रहा। आपके बच्चे आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और ये बात उसे हजम नहीं हो रही है। कोई और औरत है जिसे आप दो लोगों का रिश्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये आपसे हेट करती है और ईश्वर ने इसको एक से एक शॉकिंग न्यूज़ देना, ऐसा लग रहा है कि निर्णय करके बैठे ईश्वर भी। ये औरत तो इसके लिए इसका दिमाग ख़राब है कि पहले तो ये देख रहे कि आपको खुल के आज़ादी मिली है, किसी पर्सन ने आपको बहुत फ्रीडम दिया है जो इसे वो फ्रीडम नसीब नहीं हुआ। आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले रहे हो, आप इस पर्सन को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, या फिर आप अपने फैमिली लाइफ में किसी और की निगेटिव एनर्जी को आने नहीं दे रहे हो, इसी निगेटिव पर्सन की एंट्री नहीं होने दे रहे हो। बहुत आपने कंट्रोल करके रखा है अपनी फैमिली अपने आप को, और इस औरत को, इस फीमेल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लास्ट में देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। केमिस्ट्री और पैशन, किसी के साथ फिजिकल एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है तो बहुत जल्दी आप किसी के साथ डेट पर जा सकते हो, या फिर कोई बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हो अपने पर्सन के साथ। तो थैंक यू सो मच, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू सो मच।